ओम शांति। आपने कई जगह देखा होगा कि हवा को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफायर रखे हुए होते हैं। इसी प्रकार से पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर प्यूरिफायर रखे हुए होते हैं। तो बाकी सब चीज़ों के तो प्यूरिफायर होते हैं, पर जिससे हमारे भाग्य श्रेष्ठ बनते हैं, क्या उन कर्मों को प्यूरिफाई करने के लिए हमने कोई प्यूरिफायर रखा है? रखा नहीं है तो रख सकते हैं। भगवान को प्यूरिफायर भी कहते हैं। तो हमारे कर्म, सोचना, बोलना और व्यवहार करना, ये सभी कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और आप तो ये जानते ही हैं कि हमारे भाग्य निर्धारित होते हैं हमारे कर्मों की क्वालिटी से। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ और पावन सुख देने वाले हैं तो भाग्य भी श्रेष्ठ बनता है, और उसके विपरीत है तो भाग्य भी फिर विपरीत ही बनता है। तो हम कैसे परमात्मा पिता शिव बाबा को प्यूरिफायर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यह कला अगर सीख लेते हैं तो हम अपना श्रेष्ठ भाग्य प्रतिदिन कारोबार करते हुए बना सकते हैं। जो प्रयोग मैं स्वयं पर करता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही हमें कोई थॉट आए और उसे किसी को संकल्प के रूप में भेजें, या हमारे मन में ही उसे कोई संकल्प का रूप दे, तो उसके पहले हम उसे ज्योति बिंदु शिव बाबा प्यूरिफायर के बीच से पास करावे, उसके वहाँ से वो ट्रैवल करे वो थॉट, और फिर वो संकल्प बने तो वो संकल्प पावन बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। हमें किसी को कोई बात बोलनी हो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसके पहले मैं जो ज्योति बिंदु शिव बाबा है उससे ये पास करवाता हूँ। पास करवाता मतलब जैसे एक गोला है और गोले में से कैसे निकलते हैं, गुफा में से निकलते हैं, इस प्रकार 16 किरणों का जो शिव बाबा है, ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य, उसमें से ये इसको पास कराने का, और पास करके मतलब गुजरे वो वहाँ से, और फिर वो शब्द जो है मैं किसी को कहूँ तो वो शब्द बहुत प्रभावशाली, वरदानी, महादानी बन जाएंगे, सुख देने वाले बन जाएंगे। और जो व्यवहार में करता हूँ, कर्म करने जा रहा हूँ, वो कर्म करने से पहले उसे मैं शिव बाबा से अप्रूव करा लूँ, उस गोले में से मैं निकालूँ उस कर्म के कंसेप्ट को, और फिर मैं उसे व्यवहार में लेके आऊँ, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा और वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के निमित्त बनेगा। वो सबको सुख देगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल करने की बात है। दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, सुनने में अजीब लगता है, परंतु अगर हम करना शुरू करते हैं तो फिर ये आदत पड़ जाएगी कि हर चीज़ प्यूरिफायर में से निकालकर हम उसको प्योर करके फिर हम दूसरे तक पहुंचाए। आप अगर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप एंटीवायरस भी यूज़ करते होंगे। आजकल तो एंटीवायरस इनबिल्ट आता है, तो वो कोई भी फाइल, कोई भी डेटा जब हम अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंटीवायरस उसे चेक कर लेता है कि इसमें कोई वायरस, मालवेयर या कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर है तो उसको क्लीन करके फिर वो क्लीन प्योर डेटा फाइल्स जो है वो आगे भेजता है। ऐसे ही हमें अपने विचार, अपने बोल और अपने कर्म वो शिव बाबा रूपी प्यूरिफायर में से निकाल कर फिर आगे भेजना है,
ताकि वो श्रेष्ठ बन जाए और हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाए। इसका एक और भी बहुत अच्छा फ़ायदा है जो मैं अनुभव करता हूँ, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कोई वेस्ट या नेगेटिव विचार चलता है तो वो बहुत फास्ट चलता है, एकदम जैसे ये कर ले वो कर ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये इस प्रकार से वो फास्ट चलता है। तो कोई बात नहीं, वो फास्ट चलता रहे, लेकिन हम उसको उस प्यूरीफायर में डाल देवे और उस प्यूरीफायर से उसको निकालें। उससे क्या होगा, वो विचारों में से जो इम्प्यूरिटी है, जो वेस्टेज है, वो उसमें से निकल जाएगी और वो प्योर बन जाएगा। तो बिल्कुल धीमे धीमे चलने लगेगा और हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकल प्रयोग करने की बात है। शिव बाबा हमारा प्यूरीफायर भी है, हमारा उसको कह सकते हैं कनेक्टर भी है, कि हम कैसे किसी को भी कनेक्ट होने के पहले उसको बीच में रखें कनेक्टर के रूप में। तो वो बीच में रहेगा तो हर चीज़ बेस्ट हो जाएगी। तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप भी करके देखिए और आपके करने का अनुभव मुझे शेयर भी करें कमेंट्स में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण